करेंगे, दान देने वाले तो कौन है? भगवान ही तो है ना। तो भगवान आपको दान का फल कैसे देंगे? भगवान कहेंगे तुम तो, वो हमारे आदेश जो है, निर्देश जो है, तुम नहीं मान रहे हैं, तो हम तुमको फल क्यों देंगे? इसलिए अगर दान करेंगे, वो भी तिलक करना है। तपो होमः, आप तप करेंगे। तप शब्द का अर्थ क्या है? तप संतापे, जो कुछ भी आप मेहनत करके साधन करेंगे, नाम करेंगे, जो कुछ भी तपस्या करेंगे, अगर तिलक नहीं करेंगे, वो तपस्या का फल आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा। होम, हवन करेंगे, पहले आपको तिलक करना है। स्वाध्याय, देखिए, स्वाध्याय स्व अध्याय। आप जो घर में बैठ करके अगर आप मन में इच्छा कर रहे हैं, हमें ग्रंथ पढ़ना है, उस अध्ययन करना है, अगर आपके मस्तक पर तिलक नहीं है, शरीर पर तिलक नहीं है, शास्त्र कहते हैं व्यर्थम भवति तत्सर्वम, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए तिलक अवश्य ही करना है। पितृतर्पणम, संसार में अगर रहेंगे तो ये तो क्रिया अवश्य ही करना है। पिता माताओं के लिए कुछ तर्पण करना है, कुछ अर्पण करना है। अगर तर्पण के समय, अर्पण के समय आप तिलक धारण नहीं किए हैं, वो भी फल नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में ये भी नियम है, ये भी आदेश है, श्राद्धों के समय, तर्पण के समय आपको तो तिलक करना ही है, और 2-4 तिलकधारी महात्माओं को हो, वैष्णव को हो, बुला करके उनको भोजन भी दिलाना है। इसमें विशेष फल है। अगर तिलक हम नहीं करेंगे तो पद्म पुराण में कहते हैं व्यर्थम भवति तत्सर्वम, तत्सर्वम व्यर्थम भवति ऊर्ध्व पुंड्रं बिना कृतम। अगर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हम नहीं करेंगे, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे, अगर तिलक नहीं करेंगे तो ये फल तो आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए वैष्णव मात्र ही हमेशा के लिए तिलक रहना ही चाहिए। आगे कहते हैं यत् शरीरम मनुष्याणाम ऊर्ध्व पुंड्रं विना कृतम द्रष्टव्यम नैव तत्त्वावत् स्मशान स्वदृशम भवे। देखिए, वो तो यज्ञों के लिए, क्रिया के लिए बताए हैं, अपने शरीर के लिए क्या कहते हैं? मनुष्यानाम यत् शरीरम, मनुष्यों का जो शरीर है, मनुष्य, हम जैसे मनुष्य है, अगर हमारे शरीर में अगर तिलक नहीं रहे, हमने तिलक किए ही नहीं है, तो क्या कहते हैं? द्रष्टव्यम नैव तत्तावत्, उसी शरीर को नहीं देखना है, दर्शन नहीं करना है। बोले दर्शन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बोले वो अपवित्र शरीर है, अपवित्र शरीर को दर्शन करेंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। कैसे अपवित्र? स्मशानं स्वदृशम भवेत्, श्मशान, मसान जैसे है, जहां पर मुर्दा जलाए जाते हैं, ऐसा ही अपवित्र है। उस स्थान पर जाने पर अपवित्र लोग होते हैं और नहाना भी पड़ते हैं। अगर किसी के ललाट में तिलक नहीं है, शरीर में तिलक नहीं है, वो शरीर भी मसान जैसे अपवित्र है, उसी प्रकार अपवित्र हमारे शरीर बन जाएंगे। इसलिए शास्त्रों का जो आदेश है वो हमारे लिए है। गुरु महाराज हमेशा ही कहते हैं, कोई माने या ना माने शास्त्रों का वाणी, वो तो हमको मानना ही चाहिए, ये मेरे लिए है सब कुछ।
कोई करे या ना करे, ये शास्त्रों की वाणी मेरे लिए है। इसलिए शास्त्र जो अनुशासन करते हैं, विधि हमें दिखाते हैं, ये विधि आपको पालन करना ही है। अगर विधि को, शासन को हम नहीं मानेंगे, अगर हम पालन नहीं करेंगे, तो भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, गुरु वैष्णवों की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो जाएंगे? क्योंकि शास्त्र तो भगवान की वाणी है ना, भगवान का जो मुख निसृत वाणी शब्द ब्रह्म है। शास्त्र का वाणी अगर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, तो हमें कल्याण कहाँ हो? देखिए, और कहते हैं, वो तो पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में भी कहे गए हैं तिलक के बारे में। ऊर्ध्व पुंड्र मृधा शुभ्र ललाटे यस्य दृश्यते चांडालोपी विशुद्धात्मा जाति ब्रह्म सनातन। देखिए, सुंदर श्लोक है। क्या कहा है? ऊर्ध्व पुंड्र मृदा शुभ्र ललाटे यस्य दृश्यते चांडालोपी विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन। जिनके ललाट पर, मस्तक पर ये ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक सुशोभित है, मृदा, मृदा होता है मिट्टी, तिलक तो मिट्टी का ही है ना, मिट्टी कहेंगे ये भी भूल है। ये रस है, रस गोपियों की रस है, ब्रस रस है, राधा रानी की रस, चरण की रस है। ये कोई मिट्टी मिट्टी नहीं है, कोई रस रस नहीं है, ये भक्तो पद रेणु है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा है, भक्तो पद जल, भक्त पद जल और भक्त पद रेणु, भक्त भुक्त शेष, यही तीन साधनेर बल। हमारे साधन के लिए तीन ही चीज है, इन तीन चीजों को हम धारण करेंगे, हमारे साधन बलवान हो जाएंगे। वो क्या है? भक्त पद रेणु, भक्तों का चरण रस, भक्तों पद जल, भक्तों के चरण धौत जल, भक्त भुक्त शेष, भक्तों का उच्छिष्ट जो है, अगर हम ये सेवन करेंगे, ये धारण करेंगे, बोले इससे भक्ति बढ़ेगी, इससे कमेगा नहीं। इसलिए भक्तों को अवश्य ही धारण करना है। इसलिए कहा है, जिस मनुष्य के ललाट पर ये तिलक सुशोभित है, चांडालोपी शुद्धात्मा, चांडाल, अगर वो मनुष्य चांडाल भी है, स्कंद पुराण क्या कहते हैं, चांडालो ओपी विशुद्धात्मा, वो विशुद्धात्मा बन जाते हैं, याति ब्रह्म सनातन। उनकी गति देखो कहां होती है, याति ब्रह्म सनातनम, सनातन तीनों कालों में जो सत्य है, भूत भविष्य वर्तकाल में जो अवस्थान करते हैं, एक ही अवस्था में सनातन वस्तु जो है, ब्रह्म जो है, उन ब्रह्मों को प्राप्त करते हैं। केवल ये तिलक की महिमा है। निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक अगर हम तिलक धारण करेंगे, तिलक धारण करने पर भी हमारे कल्याण है। इसलिए अगर कल्याण हमें चाहना है, तो उनको अवश्य ही तिलक धारण करना है। और तिलक धारण भगवत प्रीति के लिए, गुरु वैष्णव प्रीति के लिए। महात्माओं के मुख से हम लोग ये भी सुने हैं, अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक 12 अंगों में तिलक लगा के अगर कोई मंत्र पुट कर दे, उसमें मंत्र स्थापित जो है ना 12 अंगों में, तो कहते हैं उनके ऊपर संसार का कुछ भी माया हो, कुछ भी मोह हो, कोई भी जादू टोना है, उन व्यक्ति को कभी भी स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, अगर नियम पूर्वक अगर हम ये धारण करेंगे। इसलिए चांडालों की विशुद्धात्मा, अगर चांडाल है, उनके जीवन में क्या कर्म है, क्या धर्म है,
अगर कोई ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ये धारण करे, उनके लिए भी मुक्ति है। देखिए, और विशेष महिमा है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक की। शास्त्र कहते हैं, ऊर्ध्व पुंड्रे स्थिता लक्ष्मी, ऊर्ध्व पुंडे स्थितम यशः, ऊर्ध्व पुंडे स्थिता मुक्ति, ऊर्ध्व पुंड्रे स्थिता हरि। देखिए, तिलक में कौन कौन रहते हैं, तिलक की महिमा क्या है। संसार का लोग तो इसी तिलक को देख करके क्या कुछ कहते हैं। अज्ञानियों के ये कहना है, नास्तिकों का कहना है, जिन नास्तिक ने, जिन अज्ञानियों ने ना तो जीवन में सत्संग किए हैं, ना तो उन्होंने शास्त्र श्रवण किए हैं, उनकी मन में ऐसा दुर्भावना है। पर नहीं है, उन लोगों को देख करके हमें कभी भी संकोच नहीं करना है, शास्त्रों का वाणी हमें पालन करना है। तिलक में कौन कौन रहते हैं सुनिए, ऊर्ध्व पुंड्रे स्थिता लक्ष्मी ही, लक्ष्मी देवी की निवास है। अगर हम ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करेंगे, तिलक में लक्ष्मी की निवास है। ऊर्ध्व पुंड्रे स्थितम हरिहि, अगर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करेंगे, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में हरि की निवास है, हरि उसमें अवस्थान करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्रे स्थितम यशः, तिलक करेंगे, तिलक में भी यश है। संसार की प्रतिष्ठा जो है, सारी प्रतिष्ठा यश कीर्ति इसी तिलक में है। अगर तिलक करेंगे, आपका जय जयकार करेंगे लोग, आपकी महिमा कीर्तन करेंगे, आपको कीर्ति मिलेंगे। और ऊर्ध्व पुंड्रे स्थिता मुक्ति, ये तिलक करेंगे, तिलक में मुक्ति भी है। तो कैसे, हम तो जीवन भर तिलक करते हैं, मुक्ति तो देखी भी नहीं है, तो मुक्ति कैसे हो रहे हैं। बोले नहीं है, ये तो हमारे कर्म है, हम कर्म कर रहे हैं, कर्मों का फल साथ साथ हमें नहीं मिलते, ये ध्यान से सुनना है। कर्म का 4 प्रकार भाग होते हैं, क्रियते, संचित, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। कर्म करते ही हमें फल, ये नहीं है, कहीं पर भी कर्म करते ही फल किसी को भी नहीं मिलने वाला है। क्रियमान जो हम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उसके बाद शब्दों कहते हैं संचित। संचित अर्थात जमा हो रहा है, आपको अभी नहीं मिल रहा है, समय के अनुसार आपको मिलेंगे। जैसे आपने बीज डाल दिए भूमि पर, बीज डालते ही आपको फल नहीं देंगे, उसमें पेड़ बनेंगे, पेड़ बड़े होंगे, और उसके बाद फल फूल आएंगे। आपको उसके बाद फल फूल आने के बाद भी आपको अपेक्षा करना पड़ेगा, उनको पकना पड़ेगा, फिर आपको मिलेंगे। संचित जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं, जो भोग कर रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं, ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध है फलनमुखी, जो हमारे सन्मुख में जो फल के रूप में प्रकट है, जो हमें मिल रहे हैं, ये सुख है, दुख है, कुछ भी है, ये हमारे प्रारब्ध है। इसी प्रारब्धों को लेकर ये हमारे शरीर बने हुए हैं, इसी प्रारब्धों को लेकर हमारे जन्म है, स्थान, पिता माता जो कुछ भी हमें प्राप्त हुए है, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जो हम भोग रहे हैं। और एक कर्म बाकी है, वो क्या है, अप्रारब्ध, जो विष के रूप में
अभी भी भीतर में सूक्ष्म शरीर के भीतर वो जमा हुए हैं। वो कब अंकुर होंगे, कब आपको सामने प्रकट होंगे, वो किसी को भी मालूम। इसलिए अगर कहेंगे नहीं हम तो प्रत्येक दिन तिलक करते हैं तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? बोले नहीं, मुक्ति तो होगी, समय होने पर मुक्ति अवश्यम ही होगी। अगर इसी तिलक को धारण करके आप कहीं पर भी जाइए, किसी स्थान में भी अवस्थान करिए, अगर अपवित्र भी स्थान है वो आपको अपवित्र नहीं कर पाएंगे। अगर मन में कोई पाप हो रहा है, मन के द्वारा हम कुछ पाप कर रहे हैं, अगर हमारे शरीर में तिलक है, रक्षाबंधन है, वो पाप भी, मन का पाप भी हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऊर्ध्व पुंड्रे स्थिता मुक्ति, ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक जो है ना, तिलक में मुक्ति भी रहती है, मुक्ति की भी निवास है। और ब्रह्मांड पुराण में भी एक श्लोक है तिलक की महिमा, उसमें कहते हैं ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्रो म्रियति यत्र कुत्रचित् तपाको ओपी विमानस्थ मम लोके मही। देखिए तिलक धारण की महिमा कहीं कहीं है, सभी पुराणों में कम ज्यादा है। ये ब्रह्मांड पुराणों में ये श्लोक है। क्या महिमा है इनकी? ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्रो, मर्त्रो होता है मरणशील जो मानव है। इसी संसार में कई मनुष्य अगर तिलक धारण करते हैं, म्रियते यत्र कुत्रचित, म्रियते अर्थात मृत्यु, यत्र कुत्रचित उनका भी मृत्यु हो जाए, कहीं पर भी उनका मृत्यु हो जाए, अगर ललाट में शरीर पर अगर तिलक है, उनके पास यम भी नहीं आएंगे। कहते सपाको ओपी विमानस्थ, स्वपाक एक जाति है, भागवत में भी है, महाराज जी कह रहे चंडाल। स्वपाक शब्द का अर्थ ये है स्वा पाक, स्वा होता है कुत्ते, पाक होता है पस धातु पचने, उस कुत्ते को जो पका करके, जो अच्छे करके बना करके जो भोजन करते हैं, ये सपाक योनि है, ये चंडाल योनि है, ये पापात्मा कहते हैं, ये पाप योनि है। अगर ऐसे योनियों में भी कई मनुष्य, कोई पापात्मा तिलक करके कहीं पर भी उनके मृत्यु हो जाए, भगवान कहते हैं उनके लिए तो विमान ही आ जाते हैं, विमानस्थ। और विमानस्थ, विमान में बैठ करके मम लोक महीयते, मम लोके महीयते, मेरा धाम जो है उसी धाम को क्या करते हैं, उसी धाम की महिमा बढ़ाते हैं, उसी धाम में आकर के निवास करते हैं। चंडाल होने पर भी कुछ कर्म किए नहीं है, कुछ धर्म किए नहीं है, केवल तिलक धारण किए हैं और कहीं पर भी उनकी मृत्यु हो गए, फिर भी उनके लिए क्या मुक्ति अनिवार्य है। इसलिए ये तिलक जो है, इन तिलक को, तिलक के प्रति हमारे श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों ने तिलक धारण करते हैं, अगर कोई व्यक्ति दर्शन करे, दर्शन करने से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर सामने जाकर के आप प्रणाम नहीं कर पाते हैं, मन से आप प्रणाम करिए। शास्त्र में है, अगर सन्यासियों को देखेंगे, अगर सन्यासियों को दर्शन करके प्रणाम नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, तो उन उन व्यक्तियों के लिए अपराध होते।
तो अपराध क्षलन के लिए, अपराध नष्टों के लिए एक दिन आपको उपवास करना पड़ता है, अगर दंडवत नहीं किए। उसी प्रकार तिलकधारी, कंठीधारी जो मनुष्य है, उन व्यक्तियों को देख करके, उन मनुष्यों को देख करके अगर हम श्रद्धा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो दोष बन जाएंगे। क्योंकि ये भगवान का शक्ति उन्होंने धारण किया है, ये इस कोई मामूली चीज नहीं है। तिलक जो है, कंठी जो है, ये क्या है? हम देखते हैं लकड़ी है, देखते हैं मिट्टी है, ना तो मिट्टी है ना तो लकड़ी है, इसमें भगवान की शक्ति उसमें निहित है। इसलिए उन वस्तुओं को हम अपेक्षा करेंगे, उन वस्तु को हम उपेक्षा करेंगे, तो भगवान की शक्ति जो है, उन शक्ति को हम उपेक्षा करेंगे। इसलिए देखते ही, सामने से भी हो, मन से भी हो, आपको श्रद्धा करना है, क्योंकि अंतर्जामी के रूप में भगवान अंतर में भी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। और भगवान कहते, देखिए, ऊर्ध पुंड्र धरो मरतो गृह यश्यात्रमश्नुते तदा विंशत कुलम तस्य नरकात उद्धरश्याम्यहम्। अगर कोई व्यक्ति तिलक धारण किए हुए, कोई महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर श्रद्धा पूर्वक अपने घर में लेकर के उनको भोजन कराए, उनको प्रसाद दान दे, भगवान कहते हैं वो जो फल जो है ना, वो फल क्या है? उनका जो कुल जो है ना, उन कुलों का अहम उद्धारेश्यामी, मैं ही उद्धार करता हूं। भगवान ने कहा मैं, अहम, अहम शब्द का होता है मैं। ये कोई देवता आकर नहीं है, कोई दूसरे लोग आकर नहीं है। भगवान कहते खुद जाकर के परिवार का कुल जो है, खानदान जो है, उन खानदानों को, कुलों को, मातृकुल, पितृकुल, सबको हम उद्धार करते हैं। कितने कुल? तदा विंशत कुलम। एक कुल, दो कुल नहीं है, विंशति, 20 कुल, 20, 20 कुलों को उद्धार करते हैं। अगर तिलकधारी, कंठीधारी महात्माओं को, वैष्णवों को, किसी व्यक्तियों को हम प्रसाद देंगे, अन्नदान करेंगे, इससे हमारे कुल का भी उद्धार है। इसलिए अवश्य ही ये करना चाहिए। तिलक, तिलक धारण ना करे जे जन वृथाए जन्म तार। अगर हम तिलक धारण नहीं करेंगे, हमारे जन्म भी वृथा है। देखिए, तिलक तो धारण करना है। हरिभक्ति विलास में उस नियम है तिलक धारण करने का। ये हमारे पास अंगुली जो है ना, बस अंगुलियों में अलग अलग फल है। ये जो अंगुली है, जो जिसे कहते हैं अनिमा, इससे करेंगे सर्व अभिष्ट फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये कहते हैं मध्यमा, इस मध्यमा से करेंगे आयुष्कारी, आपकी आयु लंबी होगी। ये कहते हैं वृद्धा, इससे करेंगे पुष्टिकरी। ये तर्जनी जो है, तर्जनी से करेंगे तो इससे भी मुक्ति होती है। इसलिए ना तो हमें मुक्ति चाहिए, ना तो हमें आयु चाहिए, अभिष्ट सिद्धि, मन की जो इच्छा है, मन की इच्छा क्या होना चाहिए? भक्ति। भक्ति के लिए हमें इसी अंगुली से तिलक करना है। और इसी अंगुली से तिलक करने के समय ध्यान रखना है, इसका नाखून जो है ना, नाखून को स्पर्श नहीं करना है। और ये तिलक जो है, माताओं लोग, कई कई माताओं, ये हम देखते हैं तिलक के भीतर बिंदिया लगाते हैं।
शास्त्र कहते हैं नहीं, बिंदिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो खाली स्थान जो है ना, उसमें विष्णु की निवास है। उसी स्थान को खाली ही रखना चाहिए, उस स्थान में तिलक नहीं करना चाहिए, भाई बिंदिया नहीं लगानी चाहिए। बाएं साइड में शंकर की निवास है, इसी स्थान में, इसी साइड में, दक्षिण साइड में ब्रह्मा की निवास है। इसलिए 20 में बिंदिया माताओं को नहीं लगानी चाहिए। ये द्वादश तिलक जो है, द्वादश तिलक करते समय सभी को क्या करनी चाहिए? बोले सभी को मंत्रों जो है, मंत्रों के द्वारा तिलक करना चाहिए। अगर मंत्रों के द्वारा उस तिलक को स्थापित नहीं करेंगे, वो उतना फल हमें नहीं देंगे, उतना काम भी नहीं करेंगे। जो शास्त्रों का नियम जो है वही हम आपको बताते हैं, हम नया करके कुछ नहीं कहते। देखिए भागवत में एक प्रसंग आते हैं, माँ यशोदा ने अपने पुत्रों को, कृष्ण को, द्वादश अंगों में द्वादश भगवत नाम के द्वारा तिलक करा दिए। किस समय मालूम है? जिस समय 6 दिन में उतना आई, उतना आकर के नंदन नंदन को, कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने क्या किया है? अपने स्तनों में कालकूट जहर भर के उनके मुंह में डाल दी। उतना का गति क्या हुई? सामुंच मुंच इति अलम प्रतिभाषिणी। कृष्णा पुतना कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अलम 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 एक बार कहा, 2 बार भी कह नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर ऐसे करके, जबरदस्त करके उनके गले में ऐसे करके दबाया, वो बोलना भी बोली बंद कर दिए। भागवत में है गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपीड्य, गाढ़म कराभ्यम, अपने कर कर होता है हाथों से ऐसे करके जोर करके दबाया, पुतना का बोलने की बोली भी बंद करा दी। भागवत में है बाहर जाकर के गिर गई, प्राण चली गई। प्राण चले जाने के बाद भागवत में है, अच्छा पुतना तो घर में भी मर सकती था ना, घर में क्यों नहीं मरी? बाहर जाने का क्या उद्देश्य? टीकाकार कहते हैं जब नंद महाराज जी का पुत्र हुआ, सभी ब्रजवासियों देख करके एकदम मोहित हो गए। ऐसा रूप है, ऐसा उनका गठन है, ऐसा उनका शरीर का आकृति है, ऐसा उनका लक्षण है। सभी ब्रजवासी उन पुत्रों का गुणगान करते हैं। ये गुणगान सुन करके गांव में जो छोटे जात जो है ना, जैसे वनवासी है, जैसे और कोई आदिवासी लोग है जिनका अंदर में प्रवेश निषेध है, गौ माता भी सुनते हैं, अरे बाबा का पुत्र हुए हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहे, सब ब्रजवासी माताओं देख रहे हैं, तो हमें कब दर्शन होंगे? गौ माताओं के मन में भी इच्छा हुई दर्शन करने की, तो भगवान एक साथ जिन जिन का अंदर आने का निषेध है, उन सभी को दर्शन देने के लिए भगवान ये बहाना बनाए। अरे भगवान तो इच्छा करते ही 1 मिनट सेकंड में ही पुतना को मार दी थी, पर नहीं क्या किए? बाहर ले गए, बाहर जा करके उनको गिराए और पुतना के वक्षस्थल पर वो लाला खिल रहे। उसी समय वहां से लाए, जिन जिन भक्तों की दर्शन करने की इच्छा, उन्होंने दर्शन किए। तो कहने का उद्देश्य ये है, माताओं लोग ला करके क्या किए? उन दोष को हटाने के लिए, उन अपवित्र को दूर कराने के लिए
गोपुच्छों के द्वारा पुत्रों के शरीर में घुमाए। भागवत कहते हैं गौ के पुच्छ में सारे तीर्थों का निवास है। पवित्र कराए, गोमूत्रों के द्वारा स्नान कराए और गोबर के द्वारा भगवान के द्वादश अंगों में भगवान का द्वादश नाम उच्चारण करके तिलक कराया। और तिलक कराने के बाद गोपियों ने कह दिया है आप ना तो कोई डाकिनी, ना तो कोई पिशाचिनी, ना तो कोई भूत पेत, कोई नहीं आए। ये मंत्र पुट करके अगर हम तिलक करेंगे हमें भी रक्षा होंगे, ऐसा नहीं है। संसार की कोई दोष हमें स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए ये द्वादश नाम की बहुत महिमा है। देखिए आप लोग जानते हैं जो द्वादश महीना जो है ना, द्वादश महीना भी इसी नाम के अनुसार है। ये शब्द से लेकर दामोदर तक, ये शब्द आदि में है ललाटे केशवम ध्यायेत नारायण मथुदरे वक्षस्थले तु माधवम गोविंद कंठ कूपर के, ऐसे करके द्वादश भगवान की नाम है। अंतों में है दामोदरम कट्यम दामोदरम न्यासित, कटी में दामोदर भगवान का निवास हो। ये द्वादश महीना का भी नाम है। इसी नाम के अनुसार हम तिलक धारण करेंगे। नाम की महिमा आप लोग तो जानते ही है, नाम नामी में कोई भेद है नहीं। वैष्णवों के लिए, निष्कामियों के लिए भक्ति तो अनिवार्य है। अगर हम निष्कामी नहीं है, हमारे मन में सकाम है, भाई अपने बच्चों को रक्षा करना है, छोटा सा बच्चा है, बाहर चले जाएंगे, कोई दोष लग जाएंगे, किसी का नजर आ जाए, किसने जादू टोना कर दिए, बोले उससे भी बच जाएंगे। अगर माता लोग अपने बच्चों को तिलक करा करके उसी उसी अंगों में ये भगवान का नाम करके उसी में स्थापित कर दिए, तो संसार में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जो उसके ऊपर आकर के बैठ जाए। इसलिए निष्कामियों के लिए तो भक्ति वर्धिनी है, वर्धनकारी है। सकामियों के लिए अगर मन में कोई सकाम है, भूत प्रेत से बचना है, किसी का नजर से हमें बचना है, दोषों से बचना है, वो भी है। हमारे सनातन धर्म के ये हमारे परंपरा है। अगर मुक्ति के लिए है, भक्ति के लिए है, अगर सकाम के लिए है, आपको सब ही इसमें मिल जाएंगे। इसलिए वैष्णव मात्र ही तिलक धारण करना अति आवश्यक है। अगर हम तिलक धारण नहीं करेंगे, द्वादश अंगों में गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश को उल्लंघन करेंगे, तो गुरु जी का आदेश जहां उल्लंघन हो रहा है, कहाँ गुरु भक्ति कहाँ है, गुरु सेवा भी कहाँ है। इसलिए हम सबको तिलक नियम अनुसार हमें धारण करना चाहिए। मंत्रों के साथ उसी उसी स्थान में हमें मंत्रपुत करना है ना महाराज। प्रभु जी शायद समय भी हो गए हैं। समय हो गया क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा और भी कुछ अगर बोलना चाहें तो 5-10 मिनट बोल सकते हैं बाबा जी महाराज भी। आप जी देखिए एक समय नवदीप लीला में चैतन्य महाप्रभु सभी छात्रों को पढ़ा रहे। महाप्रभु नदिया बिहारी जीव कल्याण की लीला कर रहे हैं, उनका अनेक छात्र भी है। तो पढ़ाते समय किसी एक छात्रों के मस्तक पर, शरीर पर महाप्रभु ने तिलक नहीं देखा। महाप्रभु ने तुरंत कहा, क्या भाई आज तुमने आनिक नहीं किए क्या, संध्या वंदना नहीं किए क्या? तो महाप्रभु का कहना उद्देश्य ये है, तिलक के बिना ये संध्या जो है, वंदना जो है, ये भी निष्फल होते हैं। इसलिए महाप्रभु उन बच्चों को, उन छात्र को तुरंत उससे भगा दिया, जाओ
तिलक करके आओ, क्योंकि हमने पहले सुना शब्द में स्वाध्याय, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तिलक नहीं करेंगे वो भी व्यर्थ हो जाएंगे। महाप्रभु ने हम सबको यही शिक्षा दी है, तिलक के बिना आन्निक जो हम करते हैं ना, ये आन्निक भी निष्फल होते हैं। पूजन जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे शरीर में तिलक अवश्य ही होना चाहिए, नियम के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ये तिलक हमें करना ही है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु परंपराओं के अनुसार। देखिए ये तिलक 4 संप्रदाय है और 4 संप्रदायों में अलग अलग तिलक है। एक क्यों नहीं है? एक इसलिए नहीं है, 4 संप्रदायों को चिन्हित करने के लिए अपने अपने आचार्य जो शास्त्रों के अनुसार अपने अपने संप्रदाय में उन्होंने तिलक विधान किए। संप्रदाय चिन्हित करने के लिए तिलक देखते ही हमें मालूम पड़ता है कौन संप्रदाय का है, पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए अपने आचार्यों ने, अपने गुरुदेव ने जिस प्रकार उपदेश किए हैं, उसी प्रकार हम सबको नियम पूर्वक हमें तिलक धारण करना पड़ता है। कुछ भी करिए तिलक के साथ ही करिए, सबका भी मंगल हो जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की। प्रभु जी अगर कुछ भूल त्रुटि होए, नहीं आप सभी वैष्णव, बहुत सुंदर हरि कथा, आप सभी वैष्णव क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें उतना बोलने का हरि बोल नहीं है, योग्यता भी नहीं है। हरिदास प्रभु जी सिर्फ ज्ञानी ही व्यक्ति नहीं है, आज हमने देखा कि ब्रज के बहुत ही रसिक भक्त भी हैं हरिदास प्रभु जी। हाँ, तो एक रसिक भक्त भी हैं और ज्ञानी, दोनों का मिश्रण है। तो ये बहुत ही कि इस कथा को आज निखार लाया। तो बहुत सुंदर कथा प्रभु जी आपने बताया वैष्णव तिलक के बारे में, और इसमें विस्तार से हम लोग प्रश्न करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब मैं भक्तों को मैं एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं अब आप लोग को, और आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो अब अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है। किसी भक्तों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप प्रभु जी से पूछिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। सुनाई पड़ रही है? आप पूछिए प्रश्न। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, बहुत सुंदर कथा है, महाराज को भी धन्यवाद। एक चीज खाली मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, ये जो शिखा है, हम लोग जो शिखा धारण करते हैं जी, तो ये शिखा का भी महत्व क्या है? मतलब वो रखना जरूरी है या कि नहीं? मतलब जी देखो, हमने केवल तिलक के बारे में ही बोले हैं, केवल तिलक नहीं है। जैसे तिलक प्रमाणित है शास्त्रों के वचन के अनुसार, शास्त्रों में प्रमाण है, उसी प्रकार शिखा, सूत्र होता है, जनेऊ, शिखा होता है, ये शिखा और कंठी, ये सभी का प्रमाण शास्त्रों में है और इसको धारण करना ही पड़ेगा, है ना प्रभु जी? ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्र में प्रमाण है। शिखा के बारे में भी है, कंठी के बारे में भी है, ये उपनिषद के बारे में भी है। ठीक है, वैष्णव मात्रो ही ये जो शिखा धारण करना पड़ता है। आज तिलक के भी बारे में विशेष था, बाकी जो शिखा है, कंठी, हाँ, वो अलग समय आएंगे, आप लोग बताएंगे। अच्छा। अमित प्रभु जी का कुछ प्रश्न है। अमित प्रभु जी, ओवर टू यू। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम बाबा जी महाराज जी। प्रभु जी एक चीज मुझे पूछना है, हरिद्वार में ना यहाँ पर त्रिपुंड लगाया जाता है, तो उसका भी कुछ विशेष महत्व है या फिर दैट इज डिफरेंट? त्रिपुंड जी, उसका महत्व नहीं है। देखिए त्रिपुंड जो है ना, इसमें दोष है। अच्छा, दोष है। ये जो असुर लोग जो है ना, आश्रित लोग जो है ना, तमोगुणी लोग जो है ना, तमोगुणी लोगों के लिए है। ये भगवान ने खुद शंकर जी को ये कहा है, तुम जाओ
संसार में जाकर के ऐसे अज्ञानियों को, जो बहिर्मुख जीव है, उन जीवों को मोहित करने के लिए तुम कुछ माया रचो, है ना। ऊर्ध्व पुंड्र जो है ना, ऊर्ध्व गति को शंकराचार्य ने ऐसा पुरुष कर दिया, उसको बंद करा दिया, तुम्हारा ऊर्ध्व गति भी बंद करा दी, क्योंकि तुमको माया में ही रहना है, क्योंकि वो शंकराचार्यों का ऊपर भगवान का आदेश है कि नहीं। वो तिलक हमारे लिए अमंगल है, दर्शन करना भी अमंगल है, करने के बाद तो दूर की बात है। ये अशुद्ध लोगों के लिए, तमोगुणी लोगों के लिए, ये शास्त्र में बिल्कुल निषेध, त्रिपंडित लोग, ये जो शंकराचार्य ने प्रचार किया है, और भगवत आदेश से, क्योंकि इन लोगों को, बहिर्मुख लोगों को और नीचे ले जाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसमें जैसे एक चीज मैं गुरुजी के श्रीमुख से सुना था कि काली माता के जिस गले में जितने वो मुंडी सब है ना, वो वैष्णवों का मुंडी नहीं है, वो सब त्रिपुंड वाले मुंडी सब ऐसे। मैं गुरुजी के ऐसे असुर लोगों को, ये तमोगुणी लोगों का ही है ये। हाँ, तो गुरुजी ने बताया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसलिए प्रभु जी वो है ना, ये वो तिलक दर्शन करना भी हमारे लिए हानिकारक है। वो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, करना तो दूर की बात। तो धीर कृष्ण प्रभु जी और अमित प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सभी भक्तों को जो भी क्वेश्चन हो, हमारे रोहतक वाले प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि पूछो आप पूछो, तो अनम्यूट करिए, पूछिए अगर कुछ प्रश्न है तो प्रभु जी। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, ये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बोलिए। ये तिलक का अधिकार दीक्षा के बाद ही मिलता है? हाँ, तिलक का अधिकार दीक्षा के बाद ही मिलता है, या कोई भी कभी भी तिलक धारण कर सकता है? तिलक धारण तो कभी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है दीक्षा के बाद ही हमें लेना है। तिलक तो देखिए, मनुष्य मात्र ही, चंडाल वो उनका दीक्षा कहाँ है? हाँ जी, मनुष्य मात्र ही ये तिलक धारण करना है, ये संस्कार है, ये सुकृति है। ऐसे करेंगे आगे जाकर के सद्गुरु हमें मिलेगा। और कंठी भी प्रभु जी? ऐसा नहीं है दीक्षा लेने के बाद मिलना पड़ेगा। कुछ देखिए दीदी, कुछ भक्ति अंगो है वो दीक्षा लेने से पहले भी आपको कर सकते हैं। ऐसा कुछ भक्ति अंगो है वो दीक्षा लेने के बाद आपको अधिकार मिलेंगे, और अनेक अधिकार है आप दीक्षा से पहले ही आप वो कर सकते हैं। इनका प्रश्न है कंठी भी धारण कर सकते हैं क्या? माता जी पूछ रही हैं। कंठी भी धारण कर सकते, एकादशी भी पालन कर सकते हैं, ये दीक्षा से पहले आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये करना चाहिए, मनुष्य मात्र को ही करना चाहिए। ये प्रभु जी पूरे कर ही नहीं सकते, करना चाहिए सबको तिलक, जो दीक्षित नहीं है उनको भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था माता जी आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोशिश कीजिए। हाँ जी, उद्धव प्रभु जी चंडीगढ़ से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं है। कोई और भक्त कुछ प्रश्न? और कोई प्रश्न भक्तों का? तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बाबा जी महाराज जी के चरणों में दंडवत। माजी में से प्रणाम करिए, माज सुन रहे हैं, माजी ऋषि महाराज जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हमारा वीडियो ऑन करके प्रणाम करिए, आप मुझ छिपा के प्रणाम कर रहे हैं आप ऋषि प्रभु जी। मैं मेरा प्रभु जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि हम गोपी चंदन का तिलक करते हैं मठ में जी, तो हम कई बार देखते हैं कि काले रंग का तिलक भी कुछ वैष्णव जो राधा। देखिए प्रभु जी, तिलक अनेक प्रकार तिलक होते हैं, है ना। देखो तिलक कई प्रकार तिलक होते हैं, है कि नहीं है? शास्त्र में है, ऐसा नहीं है, पर हमारे गुरुजी ने, हमारे संप्रदाय में ने जो प्रचार है, जो गुरुजी ने जो हमें आदेश दिए हैं, अगर गुरुजी के आदेश अनुसार हम तिलक नहीं करेंगे, ये भी भक्ति का हानिकारक है। क्या राधा कुंड का ही राधा रानी का रस है, और ये गोपियों के रस में राधा रानी की रस नहीं है? हमारे गुरुजी ने जैसे शिक्षा दिए है, गुरुजी के आदेश के अनुसार परम गुरुदेव प्रभुपाद, देखिए इन्होंने कभी किए नहीं है, तो हम उनके बच्चे होकर के, चेला होकर के हम ऐसे करके कैसे कर सकते? बहुत सुंदर जी। तिलक तो प्रभु जी देखो तिलक है नहीं है, आप वो तुलसी का मिट्टी से कर सकते हैं, गंगा के मिट्टी से भी कर सकते हैं, किसी धाम के तीर्थ स्थान के मिट्टी से भी कर सकते हैं,
कोई गुरुजी का जन्म स्थान का मिट्टी से भी कर सकते हैं। बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने, हमारे परंपरा में परम गुरुदेव प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षा दी है, जो शास्त्रों के अनुसार हमें शिक्षा दी है, उसी को हमें फॉलो करना है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, वो हमें देखने का जरूरत नहीं है। हरिदास ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी? हमारे ब्रज में कुछ गोस्वामी गण देखते हैं, राधा रमन के टेम्पल के सेवायत है, और यहाँ उदुपी में मध्य वाले भी एक काले रंग का अंदर में, गोपी चंदन के अंदर में काले रंग का करते हैं, वो क्या है? वो काले रंग पोजी, उसमें कुछ मिलावट कुछ है उनमें, क्योंकि मध्य वो में भी देखता हूँ ये रहता है कर कुछ हाँ, वो मुझे उतना जानकारी नहीं है उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें हम्म, कुछ उनके है इसमें ठीक से है, मुझे, ठीक है, है ना प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। हरिदास प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, अब बोलिए। महाराज जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। বলছিলাম কি ওই আমাদের যে মস্তকে যে তিলক করি আমরা, ললাটে যে কেশরায় নামো, এই দাদর সঙ্গে যে আমরা তিলক করব, মনে করেন কোন এক সময় हाँ আমরা তাড়াতাড়ি করে এরকম তিলক हाँ না করে ফল করে হাত দিয়ে একদম একটু স্পর্শ করে দিলাম, মানে এই ললাটের মতো করে নয়, এমনি দিলাম কিন্তু মন্ত্রপুদ্ধ করলাম, তাতে কি দোষ হচ্ছে প্রভু? देखिए देखिए, नहीं, तिलक में कोई टेढ़ा हो जाए, ज्यादा लंबी हो जाए, ज्यादा छोटा हो जाए, ज्यादा इधर उधर हो जाए, देखने में एकदम विसरी है, ये भी निष्फल होता है আচ্ছা, ना प्रभु जी? देखो, हाँ, अगर ने- ज्यादा अनेक लंबा হয়ে গেল, অনেক ছোট হয়ে গেল, টেরা হয়ে গেল, বেঁকা হয়ে গেল, দেখতে एकदम विसरी, बोले ये भी निष्फल भवित, ये भी निष्फल है। नहीं, वही मैं कहने का मतलब ये है कि ललाट हाँ में जो तिलक करती ना, जैसे सेम टू सेम, तो हाँ ऐसे कि दादा संघ में कोई मतलब हाँ, काम जहां जहां ऐसे- देखिए, जहां जहां संभव है वहां वह करना चाहिए। जो जो कटी में है, जो पृष्ठ में, ये तो हम देख नहीं पाएंगे, उसमें केवल नहीं, मस्तक में वो केवल, और अच्छा अच्छा, बाकी स्थानों में ऐसे जैसे हम करेंगे ऐसे ही करेंगे। नहीं ये नहीं ऐसे कर दिया, इसमें अलग करे, ऐसा नहीं है, इस सब प्रभु जी का जगह में एक कहना है होना कि चाहिए। परफेक्टनेस मेंटेन करें जितना ज्यादा सभी जगह हो पाए, हाँ लेकिन हाँ ललाट पे जो है ज्यादा पॉसिबल है, हम देख हाँ विजिबिलिटी है, बाकी कोशिश करिए कि परफेक्टनेस सभी जगह हो। अगला प्रश्न नहीं, कोई भक्तों का है? नहीं, मेरा प्रभु जी मेरा रुके हाँ रुके प्रभु जी, रुके बोलिए बोलिए। क्लियर हो रहा हूँ, क्योंकि कोई कुछ कुछ टाइम नहीं मिलता है कि मतलब ऐसे करके चला जाता हूँ, मैं काम पे चला जाता हूँ, फिर मतलब ललाट में जो तिलक मैं करती हूँ ना, तो हाँ हर टाइम ऐसा नहीं मिलता कि ऐसी तिलक मैं सब जगह में करूँ, ऐसी थोड़ा जल्दी जल्दी करके तिलक नहीं, करके। जल्दी में प्रभु जी देखो, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ तो कुछ देना ही पड़ेगा समय। ऐसा शास्त्र में नहीं कहा, हम कैसे आप पहले बोले नहीं अब जल्दी जल्दी उसमें छूट जाए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। जो गुरुदेव ने नहीं कहा, शास्त्र ने नहीं कहा, हम कैसे कह सकते हैं? कुछ पाने के लिए नहीं नहीं, कुछ समय हमें देना पड़ेगा, है ना प्रभु जी? 2-3 मिनट जैसे भी हो, उसमें क्या ज्यादा समय तो नहीं है, 2-4 मिनट का ही व्यापार है, हम्म। इसमें और क्या एक हो जाएंगे। और एक प्रश्न है प्रभु जी, वो